लॉर्ड रिपन, भारत का वायसराय। लॉर्ड रिपन 1880 से 1884 तक भारत का वायसराय रहा। उसे भारत में उदारवाद का जनक, फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया कहा जाता है। स्थानीय स्वशासन का विकास। 1882 में स्थानीय स्वशासन, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की शुरुआत की। नगरपालिकाओं और जिला परिषदों में चुने हुए प्रतिनिधियों की भागीदारी बढ़ाई। इलियबर्ट बिल 1883। इस बिल के तहत भारतीय न्यायाधीशों को यूरोपियों पर मुकदमा चलाने का अधिकार दिया। अंग्रेजों के विरोध से बिल कमजोर कर दिया गया, लेकिन इसने भारतीयों को जागरूक किया। भारतीय कारखाना अधिनियम 1881, फैक्ट्री एक्ट 1881। पहली बार कारखानों में काम करने वाले श्रमिकों, विशेषकर बाल श्रमिकों के लिए काम के घंटे तय किए गए। श्रमिक कल्याण की दिशा में पहला कदम। अकाल आयोग, फैमिन कमीशन। 1880 में अकाल की समस्याओं को समझने के लिए आयोग का गठन। अकाल राहत नीति में सुधार किए। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट का उन्मूलन। 1882 लिटन द्वारा लगाए गए इस दमनकारी कानून को हटाया। भारतीय भाषाई प्रेस को स्वतंत्रता मिली। शिक्षा सुधार। 1882 में हंटर कमीशन ऑन एजुकेशन की स्थापना की। प्राथमिक शिक्षा पर जोर दिया। रेलवे और डाक व्यवस्था का विस्तार करवाया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नींव। रिपन के उदारवादी नीतियों ने भारतीयों को राजनीतिक रूप से संगठित होने का मौका दिया। 1885 में कांग्रेस की स्थापना में उसकी नीतियों का बड़ा योगदान रहा। भारतीयों के प्रिय वायसराय। भारतीय जनता ने लॉर्ड रिपन को उनके उदारवादी दृष्टिकोण के कारण बेहद पसंद किया। उन्हें अक्सर भारतीयों का मित्र कहा जाता था। लॉर्ड रिपन के बाद लॉर्ड डफरिन वायसराय बने। डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।